बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मुस्तनसर हुसैन हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, चोरी पकड़ी गई है अली अमीन साहब की। एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। अली अमीन साहब ने इल्ज़ाम भी खान साहब पे लगाया है और ख़ान साहब का नाम इस्तेमाल करके एक बड़ी कार्रवाई डालने लगे थे। ये अली अमीन साहब के बारे में एक मुबैना तौर पर ख़बर सामने आई है, वो आपसे अभी शेयर करता हूँ कि अली अमीन साहब ने क्या किया है। नाज़रीन, ख़ान साहब का नाम इस्तेमाल करके असम्बली में एक तो ये मिनरल्स बिल को पास करवाने की मुबैना तौर पर कोशिश की जा रही थी अली अमीन साहब की तरफ से। अब बजट तो इन्होंने पास करवा लिया है और इसी दौरान मिनरल्स बिल को भी पास करवाए जाने की जो सूरत हाल है वो पैदा की जा रही थी। लेकिन एक ख़बर अब सामने आ गई है कि अली अमीन साहब जो हैं ये मुबैना तौर पर मिनरल्स बिल को पास करवाने लगे थे और मिनरल्स बिल को पास करवाने के बाद ये स्पीकर जो KP असम्बली हैं उनके खिलाफ अदम एतमाद भी लाने के बारे में बातचीत कर रहे थे। वो आपको बताता हूँ। नाज़रीन, अली अमीन साहब ने मुलाकात की है स्पीकर KP असम्बली से। रात के अंधेरे में ये गए हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात के दौरान उनसे बातचीत ये की है कि जी मेरी ख़ान साहब से मुलाकात हो गई है। ख़ान साहब से मुलाकात के बाद इन्होंने ये कहा कि जी ख़ान साहब से मैंने मुलाकात की है और मुलाकात में मैंने ख़ान साहब से डिस्कशन की है सारी मिनरल्स बिल के हवाले से, और ख़ान साहब ने ये कहा है कि आप मिनरल्स बिल जो है ये KP असम्बली से पास करवाएं। हालांकि ख़ान साहब से इनकी मुलाकात इस बारे में नहीं हुई और ना ही ख़ान साहब ने मिनरल्स बिल के बारे में कहा है कि जी आप इसको पास करवाएं। ये अली अमीन साहब ने अपनी तरफ से ये स्पीकर बाबर सलीम स्वाति साहब को ये कहा कि जी आप मिनरल्स बिल पास करवाएं, और साथ ये भी कहा कि ख़ान साहब ने ये कहा है कि अगर स्पीकर इस बिल को पास नहीं करता तो स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद ले आओ। यानी कि स्पीकर को धमकी भी दे दी और ख़ान साहब का नाम भी इस्तेमाल कर लिया कि जनाब आप इस बिल को आपने पास करना है KP असम्बली में, और अगर आप पास नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ जनाब अदम एतमाद तैयार है। आप पास नहीं करेंगे तो ख़ान साहब ने आपके बारे में कहा है कि आपके खिलाफ अदम एतमाद आ जाएगी। ये एक बयान सामने आया, जबकि आज के दिन ख़ान साहब ने एक बयान दिया है कि KP असम्बली के लोगों को, KP असम्बली मेंबरान को, यानी कि अली अमीन गंडापुर को बजट पास करने से पहले मुझसे इजाज़त लेनी चाहिए थी। ख़ान साहब तो बजट के बारे में ये बातें कर रहे हैं कि जी मुझसे इजाज़त लेनी चाहिए थी। आप मिनरल्स बिल को ख़ान साहब से पूछे बगैर पास कर रहे हैं और साथ ही आप स्पीकर को भी धमकी दे रहे हैं कि जनाब आपके खिलाफ अदम एतमाद आ जाएगी। ये ख़ान साहब ने कहा और ऊपर से ख़ान साहब पे इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। ये नाज़रीन एक कार्रवाई डाली गई है अली अमीन साहब की तरफ से KP असम्बली में, जबकि अभी पिछला जो मुद्दा है बजट का वो अभी तक मामला सॉल्व नहीं हुआ। ऊपर से ये एक नया जो है वो कटा खोल दिया है अली अमीन साहब ने। नाज़रीन, इसके बाद एक बड़ी खबर आपको और दूँ। जहांगीर तरीन साहब जो हैं ये दोबारा पॉलिटिक्स में अब आपको अनकरीब नज़र आएंगे। इनको आज शमूलियत की दावत दी गई है और इन्होंने भी अपनी मर्ज़ी ज़ाहिर की है पीपल्स पार्टी में शमूलियत की, जिस पर जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन का पीपल्स पार्टी में आना एक नेक शगुन होगा। मैं यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि पहुँची वहाँ पे खाक जहाँ का खमीर था। बस यही कहना चाहूँगा कि जनाब ये जो तमाम लोग थे ये तमाम इसी जगह के लिए थे जहाँ पे इनको बहुत पहले चले जाना चाहिए था, जबकि आज ये एक डेवलपमेंट देखने में सामने आई है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं ये आप पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने इनको वेलकम किया है। जबकि कल गुज़िश्ता एक रोज़ पहले तनवीर इलियास साहब का भी मैंने आपको बताया है, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कि वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया है। आप KP में जो हलचल चल रही है सियासत में, अब KP असम्बली में भी जो लीडरान हैं वो भी अब एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। अली अमीन साहब के खिलाफ भी अब कैंपेन चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, और पार्टी में भी अब धड़े बनना शुरू हो चुके हैं। मैं ये आपको बता रहा हूँ KP असम्बली के कुछ मेंबरान ने कहा है कि अगर KP असम्बली में ख़ान साहब को इस तरह का बयान देते हैं तो हम अनकरीब अली अमीन साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू करेंगे और अली अमीन साहब की जगह पर एक नया वज़ीर आला लेके आएंगे। अब देखना ये है कि अली अमीन साहब को डीनोटिफाई किया जाता है या
معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ ناظرین ہفتے کے لیے اتنے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ۔